दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में इन्वॉल्व हैं या क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएट हैं, तो पीछे दिए गए पैनल के ऊपर यानी कि इस स्क्रीन के ऊपर आज आपको एक इमेज दिखाई जाएगी। यानी कि हम आपको आज एक इमेज दिखाएंगे और अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में एसोसिएट हैं या फिर इन्वॉल्व हैं तो आप उस इमेज को अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में लंबे समय से एसोसिएट रहे होंगे, इन्वॉल्व रहे होंगे, तो जो इमेज आपको दिखाई जाएगी आप उसको अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर उस इमेज को दिखाने के बाद जो प्रोसीजर आपको फॉलो करने के लिए बताया जाएगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यकीनन दोस्तों इस इमेज के द्वारा और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के द्वारा आपको बेनिफिट हो सकता है। या ये इमेज और वो प्रोसीजर अगर आप लंबे समय से एसोसिएट रहे होंगे इस इंडस्ट्री से तो वो आपको बेनिफिट भी दे सकता है। तो दोस्तों, ये इमेज क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको फॉलो करना है, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको इस सेशन के साथ लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। आप इस सेशन का एक भी पार्ट मिस ना करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के रूप में मनी ग्रोथ टीम की तरफ से मैं दिनेश कुमार आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो अपनी खुद की स्टडी जरूर करिएगा। और जब आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाई हो जाएं तब आप अफोर्डेबल अमाउंट के साथ इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। और अगर आपके लॉसेस होते हैं तो मनी ग्रोथ टीम आपके किसी भी लॉसेस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आप पहुंचे तो हमारे चैनल मनी ग्रोथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लीजिए दोस्तों, जिस इमेज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उस इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसे साइड करने की कोशिश करता हूँ। अब आप अच्छे तरीके से इसके नाम को पढ़िए, यानी कि इसका नाम क्या है, और आप इसके इंटरफेस को देखिएगा। इसको आप अच्छे तरीके से पहचानते होंगे दोस्तों। ये जो इमेज है इसके ऊपर जो लिखा है वो लिखा है क्रिप्टोपिया। क्रिप्टोपिया क्या मतलब है दोस्तों? क्रिप्टोपिया दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हुआ करता था और पिछले 3 साल से लगातार इसके जो इन्वेस्टर हैं, यानी कि इसके ऊपर आकर जो भी ट्रेडर ट्रेड करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, वो परेशान हैं। और परेशान होने का कारण ये है दोस्तों कि 2018 में इस एक्सचेंज को हैक कर लिया गया था और तभी से ही इसके सारे इन्वेस्टर का पैसा इस एक्सचेंज के ऊपर फंसा हुआ है। और इसकी हियरिंग जो चल रही है दोस्तों वो इसकी कंट्री न्यूजीलैंड के अंदर काफ़ी समय से चलती हुई आ रही है, यानी कि कोर्ट के अंदर इसका मामला पहले से ही पड़ा हुआ है। लेकिन लगातार क्रिप्टोपिया एक्सचेंज ने आपको अपडेट दिया है और जितनी भी अपडेट दोस्तों इसको लेकर के, यानी कि क्रिप्टोपिया को लेकर के क्रिप्टोपिया की तरफ से आई हैं, वो लगातार हमने हमारे चैनल मनी ग्रोथ के माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल मनी ग्रोथ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई हैं और आपने उसका यकीनन एडवांटेज भी उठाया है। लेकिन दोस्तों, अब आकर के एक राहत भरी खबर आई है कि अगर आपका क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट था, आपका फंड वहाँ पर अवेलेबल था, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और क्लेम की लास्ट प्रोसेस जो है आ चुकी है। अगर दोस्तों आप हमारे साथ एसोसिएट रहे होंगे तो इससे पहले जो प्रोसेस थी वो हमने आपको बताई थी और उस प्रोसेस के अंदर दोस्तों आपको वेरीफाइड कराने थे आपके एसेट, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर हैकिंग के समय कौन कौन से एसेट्स थे, उनको अगर आपने वेरीफाइड करा लिया है तो अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करनी है ताकि दोस्तों आप अपने फंड की एक्सेस प्राप्त कर पाएँ, यानी कि आपके फंड की एक्सेस या आपके अकाउंट की एक्सेस आपको मिल पाए। तो क्या करना है दोस्तों, अगर आप क्रिप्टोपिया होल्डर हैं, यानी कि क्रिप्टोपिया के ऊपर आपका अकाउंट था, तो आपको एक ईमेल आई होगी और उस ईमेल के अंदर आपको प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, जो हम वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद दोस्तों आपके एंड से आपका जो सेकंड स्टेप है, या इसको लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि ये लास्ट स्टेप बताया गया है क्रिप्टोपिया की तरफ से, उसके बाद आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसे सक्सेसफुल आप कंप्लीट कर पाएँ और इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो आपको स्क्रीन के ऊपर बताते हैं। क्रिप्टोपिया की ईमेल के ऊपर आपको लेकर के चलते हैं कि वहां पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जब आपने अपने एसेट वेरिफिकेशन को कंप्लीट किया होगा तब आपने अपनी लॉगिन डिटेल को संभाल कर रखा होगा और 2FA को एक्टिवेट किया होगा, क्योंकि बिना 2FA के आपका एसेट वेरिफिकेशन
सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं होना था, तो आपने उसको संभाल के रखा होगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप पहले लॉगिन करिए अपने क्रिप्टोपिया क्लेम वाले पोर्टल को, यानी कि अपनी लॉगिन डिटेल डाल करके क्रिप्टोपिया क्लेम पोर्टल के ऊपर आकर के लॉगिन करिए, जो कि आप ऑलरेडी कई बार करके देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया होगा तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि वो किस तरीके से होता है। जब लॉगिन करेंगे दोस्तों, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 3 पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट दोस्तों इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एक्सेस करने के बाद, यानी कि लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं, और इन डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों आपका या तो पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपका कोई नेशनल आईडी होना चाहिए। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी अच्छी बात है, इन दोनों में से कुछ आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि नेशनल आईडी कार्ड जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके अंदर आपका वोटर आईडी आ जाएगा या फिर आपका आधार कार्ड भी काम करेगा। तो इन 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। तो आप जब लॉगिन करें और इस प्रोसेस को कंप्लीट करें तो इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, यानी कि दूसरे पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, और उस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे या इस वेरिफिकेशन को प्रोसेस करेंगे, तब आपको आपके मोबाइल के कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। तब आपको करना क्या है दोस्तों, आप जब अपने क्लेम पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आप अपने मोबाइल के ऊपर करिएगा, जिससे आपके मोबाइल कैमरे के द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट आसानी से हो सकें। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है तो आप वेब कैम का इस्तेमाल करके अपने डेस्कटॉप के द्वारा भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैं बता चुका हूँ। एक, आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, और दूसरा आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसके अंदर आपका कैमरा प्रॉपर वर्क करता हो। तीसरा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइड कराना है, यानी कि एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड कराना है, और इसके अंदर क्या क्या आप दे सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना ये अलाउड नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, और इसमें आप यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं, यानी कि बिजली बिल भी दे सकते हैं। तो सिंपली आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ से आप PDF की फॉर्म में जो है स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कराया है कि आपका जो करंट एड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से शो होना चाहिए। यानी कि जब आप PDF डाउनलोड करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट PDF की फॉर्म में डाउनलोड करेंगे, तो ऊपर की साइड में आपको आपका एड्रेस दिखाई देता है, वो प्रॉपर तरीके से उस फाइल के अंदर शो होना चाहिए। तब जाकर के आप अपने बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे, यानी कि सबमिट कर पाएंगे। और आपका इतना करने से, यानी कि ये 2-3 स्टेप करने से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट को एक्सेस करने के और क्या क्राइटेरिया हैं वो इन्होंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किए हैं, या कितने समय बाद आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे ये भी अभी इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेकिन आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है, जो बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आप मोबाइल के ऊपर लॉगिन करेंगे, आपका कैमरा जो है प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ होना चाहिए, और आप यहां पर अपना एड्रेस प्रूफ और अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहां पर प्रोवाइड करा दीजिए, और आगे जो भी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बोले उसको आप कंप्लीट करिएगा, ताकि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं अपने वेरिफिकेशन को, कुछ मिसमैच आ रहा है, या आप जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रहे हैं या प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहे, तब आपका जो फंड है वो रिटर्न करने में ये अनेबल होंगे, यानी कि रिटर्न होने में आपको दिक्कत हो जाएगी या दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अपने ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से शो कराइएगा।
अपने कैमरे को ठीक तरीके से देखिएगा, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, तब जाकर के इनको शो करिएगा, इनको सबमिट करिए ताकि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए और आप अपने फंड की एक्सेस प्राप्त कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल मनी ग्रोथ को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज़ अपडेट, किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।